हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भूषण ज्वेलर्स, एहसास अपनेपन का। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र से मांगे 3000 ऑक्सीजन सिलेंडर। सीएम बोले प्रदेश में ऑक्सीजन की नहीं कमी पर ऑक्सीजन सिलेंडर की है कमी। अगर उपलब्ध होंगे सिलेंडर तो राह होगी आसान। मुख्यमंत्री ने सुंदरनगर में मातृ एवं शिशु अस्पताल का किया लोकार्पण। समर्पित कोविड-19 अस्पताल के रूप में किया जाएगा अस्पताल का उपयोग। 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ है मातृ एवं शिशु अस्पताल। ओलावृष्टि और बर्फबारी से बागवानों की फसलों को पहुंचा नुकसान का आंकलन कर मुआवजे की बागवानों ने सरकार से उठाई मांग। उपायुक्त शिमला को ज्ञापन सौंपकर जल्द बागवानों को राहत देने की लगाई गुहार। और नालागढ़ की ग्राम पंचायत कश्मीरपुर के मधाला गांव में सड़क किनारे मिला युवक का शव। सोमवार रात से घर से लापता था युवक। पुलिस छानबीन में जुटी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के दृष्टिगत वर्चुअल माध्यम से सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों, चिकित्सा अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। प्रदेश सरकार ने एहतियाती तौर पर केंद्र सरकार से 3000 सिलेंडर उपलब्ध करवाने की मांग की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना के मरीजों के लिए बिस्तरों की क्षमता में 3000 तक वृद्धि करने के लक्ष्य को लगभग पूरा कर चुकी है और किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए बिस्तरों की क्षमता को 5000 तक बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को अस्पताल में कोरोना रोगियों के साथ प्रभावी संपर्क सुनिश्चित करना चाहिए ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े और वे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को अस्पताल में कोरोना रोगियों के साथ प्रभावी संपर्क सुनिश्चित करना चाहिए ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े और वे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। वरिष्ठ चिकित्सकों को कोविड वार्डों का नियमित दौरा कर मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में उचित साफ सफाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार कोरोना मरीजों के लिए बिस्तरों की क्षमता में 3000 तक वृद्धि करने के लक्ष्य को लगभग पूरा कर चुकी है और किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए बिस्तरों की क्षमता को 5000 तक बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। प्रदेश सरकार ने एहतियात तौर पर केंद्र सरकार से 3000 सिलेंडर उपलब्ध करवाने की मांग की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से मंडी जिले के सुंदरनगर में 12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मातृ एवं शिशु अस्पताल का लोकार्पण किया। इस अस्पताल का उपयोग समर्पित कोविड-19 अस्पताल के रूप में किया जाएगा और यह जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से सुंदरनगर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अस्पताल को वर्तमान राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष और तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने वर्ष 2017 में राज्य के लिए स्वीकृत किया था और पिछले 3 वर्षों के दौरान इस परियोजना के कार्य में तेजी लाने के बाद आज जनता को समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार इस अस्पताल को वर्चुअल माध्यम से लोगों को समर्पित करने के लिए मजबूर हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि नागरिक अस्पताल सुंदरनगर को 150 बिस्तर वाले अस्पताल में स्तरोन्नत किया गया है और यह क्षेत्र के लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामलों की संख्या में वृद्धि चिंता का विषय है। राज्य सरकार ने प्रदेश में आने वाले लोगों से 72 घंटे पहले किए गए RT-PCR परीक्षण की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से साथ लाने और उन्हें 14 दिनों की अवधि के लिए अपने निवास स्थान पर होम आइसोलेशन में रहने का आग्रह किया है। हम देख रहे हैं प्रदेश में भी बहुत बड़ी संख्या में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की दुखद मृत्यु हो रही है। ऐसी परिस्थिति में हमको आगे बढ़ करके हमको तैयारियां करनी है। तैयारियां क्या करनी है? ये सबसे पहले जो आवश्यकता है इस तरह की कि हमको बेड कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी
और जहां जहां भी हमको उपलब्ध हो पा रही है इस तरह की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए गुंजाइश जहां निकल रही है वहां हम उसमें हम काम कर रहे हैं। मंडी जिला में हमारा नेर चौक मेडिकल कॉलेज हमने कोविड के लिए हमने डेडिकेट किया और उसके साथ ही हमने वहां पर 100 बेड का अतिरिक्त हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं मेकशिफ्ट अरेंजमेंट के अंतर्गत और प्रीफैब स्ट्रक्चर के साथ उस काम को हम पूरा करने की स्थिति में मुझे लगता है कि 3-4 दिन में 5 दिन में हम उसमें जो है उसको भी हम डेडिकेट कर देंगे। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों में मामलों में बढ़ोतरी हो रही है कोविड की, ये सारी चीजें कम पड़ती दिख रही है। इसलिए हमने ये तय किया कि जहां जहां हमारे पास जगह मिल सकती है बेहतर सुविधा देने के लिए या हर एक आदमी के जीवन को बचाने के लिए कोविड के संकट में उस जगह को तलाशो, उस जगह को ढूंढो और वहां पर हम तुरंत जो है हम काम शुरू करें। ऐसी चर्चा करते करते सुंदरनगर का ये हमारा ये भवन जिसका हम आज उद्घाटन कर रहे हैं, जो मातृ और शिशु स्वास्थ्य केंद्र है, इस भवन पर हमने विचार किया कि 50 बेड की कैपेसिटी हमारे पास यहां पर निकल आएगी और हमारे लिए खुशी की बात है कि यह भवन बिल्कुल बन करके तैयार है और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आज की तारीख में हमारे पास ये उपलब्ध है। तो हमने कहा कि इसको तुरंत शुरू कर देना चाहिए और इसका उद्घाटन करके हम अपनी ओर से इसकी तैयारी करके सुंदरनगर में बीबीएमबी का हमारा हॉस्पिटल वो भी अपनी सेवाएं दे रहा है इस कोविड के संकट में। 4 जिलों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले खनेरी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण एक मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि ना तो समय पर यहां ऑक्सीजन मिल रहा है और ना ही समय पर चिकित्सक मरीजों का उपचार करते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रामपुर स्थित 200 बिस्तर वाले महात्मा गांधी चिकित्सा सेवाएं परिसर में ऑक्सीजन की कमी से आज एक मरीज की मौत हो गई। मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया कि वह बार बार ऑक्सीजन की मांग करते रहे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी बताकर रात से आज सुबह 11 बजे तक ऑक्सीजन नहीं मिली, जिस कारण मरीज की मौत हो गई। मरीजों के तीमारदारों ने आरोप लगाया है कि मरीजों की जांच चिकित्सक समय पर नहीं करते हैं, जिस कारण मरीजों की हालत बिगड़ रही है। आज महात्मा गांधी मेडिकल हॉस्पिटल खनेरी में एक पेशेंट की मृत्यु हो गई है जो कोरोना पेशेंट नहीं था। जब कारणों का पता चला तो उनके लिए समय पर वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिली है, जिसमें ये भी पता चला कि जो ऑक्सीजन को सप्लाई करने वाले उस पर रेगुलेटर्स वगैरह होते हैं उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं है। और दूसरा जो बिजली की सप्लाई जहाँ से जो इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए होता है वो जो उनके सॉकेट वगैरह भी ख़राब पड़े हैं। तो हमारा प्रशासन से और स्टेट गवर्नमेंट से ये अनुरोध है कि खनेरी हॉस्पिटल के लिए पूरा ध्यान दें। यहाँ पर 3 जिले के लोगों का उपचार होता है। ठहरो मिल जाएगी। मिलते आज मेरी बुरी हालत बाहर अंदर आई हो जाती है, मेरा ज़्यादा सांस फूल जाता है। तो सिलेंडर मांगा आपने क्या? मैं क्या ये बार क्या बोलते हैं? अभी नहीं, अब प्लीज सिलेंडर खाली नहीं है, अभी ये नहीं भरो है, यहाँ लगा है, ये यहाँ लगा है। उधर महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी के कोविड-19 प्रभारी डॉक्टर गुमान नेगी ने बताया कि वर्तमान में जितने भी मरीज हैं उसके हिसाब से ऑक्सीजन की उपलब्धता है, लेकिन जिस तरह आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की कमी की संभावना, उनके लिए तैयारियां की जा रही है। उन्होंने बताया कि कई बार बीच में तकनीकी समस्या आ सकती है, लेकिन उसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था उनके पास है। अभी करंट सिचुएशन में जितने हमारे पास पेशेंट हैं उसके हिसाब से हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई है, बट हम फ्यूचर को देखते हुए जिस तरह से अभी पूरे हिंदुस्तान में जो करंट सिचुएशन ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी चल रहे हैं उसके लिए जो है हमने इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमने भेज दी है। बट जो इस टाइम प्रेजेंट सिनेरियो में हमारे पास जितने भी पेशेंट है उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई अभी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे।